Yes, students, today our topic of discussion is cylinder. You have already studied about sphere and cone. Now today we will study about cylinder. तो cylinder क्या है? Cylinder is a surface. ये एक ऐसा surface है generated by a moving straight line, जो एक moving straight line से generate हो रहा है. स्ट्रेट लाइन जो मूव कर रही है, जैसे कि जो स्फीयर है वो कहाँ किससे वो किसका लोकस है, वो आपका एक मूविंग पॉइंट का लोकस है. ये पॉइंट मूव कर रहा है तो ये इस तरह से मूव करेगा कि इसका लोकस एक स्फीयर बनेगा. इसी तरह से सिलेंडर में क्या है, एक लाइन मूव कर रही है. ठीक है, एक लाइन मूविंग लाइन है जो एक फिक्स लाइन के पैरेलल है. ये लाइन मूव कर रही है जो एक फिक्स लाइन के, ये आपकी फिक्स लाइन है और ये आपकी मूविंग लाइन है. ये जो लाइन है ये इस फिक्स लाइन के पैरेलल रहेगी. एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन, एक कंडीशन तो ये पैरेलल है फिक्स लाइन के, और एक और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. ये एक फिक्स कर्व को इंटरसेक्ट कर सकती है, फिक्स कर्व को टच कर सकती है ये लाइन, या फिर ये जो फिक्स लाइन है इससे इसकी डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. द मूविंग स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजिशन इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर. ये मूविंग लाइन क्या है, हमारी सिलेंडर की जनरेटर है. एंड फिक्स कर्व, ये जो फिक्स कर्व है दिस इज द गाइडिंग कर्व ऑफ द सिलेंडर. ये है आपका गाइडिंग कर्व और ये जो मूविंग लाइन है ये है आपकी जनरेटर ऑफ द सिलेंडर. नाउ क्वाड्रेटिक सिलेंडर, ए सिलेंडर हुज इक्वेशन इज ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इज ए क्वाड्रेटिक सिलेंडर. तो आप अपनी इस बुक में ओनली क्वाड्रेटिक सिलेंडर को ही स्टडी करोगे. नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज, नाउ इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन एंड बेस इज ए गिवन कोनिक. हमें अब ऐसे सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जिसके जनरेटर्स हैं वो एक गिवन लाइन के पैरेलल है और उसका बेस एक गिवन कोनिक है. तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर, इक्वेशन सिलेंडर की फाइंड आउट करो जिसके जनरेटर्स इस लाइन के पैरेलल हैं. एक्स बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन एंड बेस कोनिक, और सिलेंडर का बेस कोनिक ये है. ओके, तो हमने जनरेटर पे एक पॉइंट ले लिया x1 y1 z1. ये जनरेटर पे हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया x1 y1 z1. अब क्योंकि आपके जनरेटर पैरेलल है x बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन के, तो जनरेटर की ये इक्वेशन हो जाएगी. यहाँ हम पासिंग पॉइंट लेंगे और अपोन में हम लेंगे डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो आपके सेम रहेंगे LMN. नाउ एनी जनरेटर मीट्स द प्लेन जेड इक्वल टू 0. हमें बेस कोनिक क्या दिया हुआ है, बेस कोनिक आपको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 कोमा जेड इक्वल टू 0. ये आपका बेस कोनिक है. और आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो जनरेटर्स हैं वो बेस कोनिक को टच करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे. तो ये जो जनरेटर है दिस विल इंटरसेक्ट द बेस कोनिक, या मीट करेगा ये प्लेन जेड इक्वल टू 0 को. तो कहाँ पे मीट करेगा, हमने जनरेटर में जेड की वैल्यू 0 पुट कर दी. x माइनस x1 बाई एल इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई 1 बाई एम इक्वल टू माइनस z1 बाई एन. फर्स्ट और थर्ड रेशियो को आप इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड और थर्ड रेशियो को इक्वेट करोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी. अब ये जो पॉइंट है ये इस कोनिक पे लाई करेगा, ये आपका पॉइंट इस कोनिक पे लाई करेगा, तो इस पॉइंट को आप कोनिक की वैल्यू में पुट करो. ये इक्वेशन हो गई. ठीक है, तो ये हमने x और y की वैल्यू हमने इस कोनिक में पुट कर दी. पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई. नाउ द लोकस ऑफ x1 y1 z1. अब आपको x1 y1 z1 का लोकस फाइंड आउट करना है, तो x1 की जगह हमने x पुट कर दिया, z1 की जगह z और y1 की जगह y. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंडर. ये हमारी सिलेंडर की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई. ओके, अब इसी पे अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप अपना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसके जनरेटर इस लाइन के पैरेलल है. एक्स बाई एन इक्वल टू माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू जेड बाई 3, और उसका जो गाइडिंग कर्व है वो ये इलिप्स है. यानी सभी जनरेटर्स इस इलिप्स को कट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं. ये आपकी लाइन है और ये आपका कोनिक है. अब हमने जनरेटर्स आपके इस लाइन के पैरेलल हैं, तो जनरेटर पे हमने कोई पॉइंट x1 y1 z1 लिया, तो जनरेटर की इक्वेशन x माइनस x1 बाई 1 y माइनस y1 अपॉन माइनस 2 z माइनस z1 अपॉन 3. बिकॉज जनरेटर्स आर पैरेलल टू दिस लाइन सो डायरेक्शन रेशियोज विल बी सेम. नाउ दिस जनरेटर मीट्स द प्लेन z इक्वल टू 3. ये जनरेटर z इक्वल टू 3 को मीट कर रहा है,
तो जेड को 3 पुट करके हमने उसी तरह से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो पॉइंट है एक्स और वाई के, ये आपके यहाँ पे लाई करेंगे, इलिप्स पे लाई करेंगे। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमने इलिप्स में पुट की। यहाँ पर देखो हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने x1 y1 z1 का लोकस निकाल लिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सिलेंडर। ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई? सिलेंडर की। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। ऐसा सिलेंडर निकालो विद जनरेटर्स पैरेलल टू ओजेड मीन्स जेड एक्सिस, जिसके जनरेटर जेड एक्सिस के पैरेलल है और वो पास कर रहा है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस। इन दोनों सरफेसेस के इंटरसेक्शन से वो सिलेंडर पास कर रहा है। ये आपके गिवन सरफेसेस हैं, जनरेटर्स जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो जो सिलेंडर की इक्वेशन होगी वो जेड मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। वो जेड से क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी, बिकॉज जो आपके जनरेटर्स हैं वो जेड एक्सिस के पैरेलल हैं। एलिमिनेटिंग, तो इसीलिए हमने सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए 1 और 2 में से जेड को एलिमिनेट कर दिया। ये आपकी इक्वेशन आ गई सिलेंडर की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।